बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस बच्चों एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, ठीक है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनको एक प्रॉपर मैनर में या एक अरेंज्ड ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो प्लेस किए जाते हैं वो डेफिनेट रूल के हिसाब से किए जाते हैं, जैसे स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। सो उस तरह का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को ही सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है बच्चों, ये नेचुरल नंबर है। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, ये क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो मतलब ये देख करके ही आपको लग रहा है कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन जो है वो फिक्स रिलेशन है। जैसे यहाँ पे 1 4 9, देन आपका 4 का 16 25, 6 का 36, 7 का 49 डजन। ये क्या है, ये क्या है आपका स्क्वायर है। नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 उनका क्या है, ये स्क्वायर है। तो इस तरह की जो चीजें आपको मिलेंगी इसको हम कहेंगे सीक्वेंस, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिनको एक डेफिनेट मैनर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेफिनेट रूल। उनके बीच में कोई डेफिनेट रूल, जैसे ये क्या है आपका स्क्वायर्स हैं, ये क्या है आपके इवन नंबर्स हैं, और ये क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस आपको समझ गया तो अब चलिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं वो क्या होता है। चलो बच्चों देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा सीक्वेंस क्या होता है। सपोज यहां पे कुछ एक ऐसा सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ठीक है। ये सपोज एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, और इस सीक्वेंस में अप टू AN nth टर्म तक है, ठीक है। सो ये जो पहला वाला है इसे हम कहेंगे A1 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग T1 से, ठीक है। A1 रिप्रेजेंटेड बाय T1 फर्स्ट टर्म, और A2 जो है वो हम कहेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। ये क्या है आपका सेकेंड टर्म, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T2, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो AN होगा वो होगा आपका nth टर्म, उसे हम क्या कहेंगे nth टर्म, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Tn से, ठीक है। सो ये नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये नंबर्स हैं। ये कोई एक सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस के ये नंबर्स हैं, और ये T1 T2 T3 Tn जो है, ये जो T1 T2 T3 T4 अप टू Tn जो है ये क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है। इनसे हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहेंगे इसको, उसका रीजन है ये जो आपको नंबर्स दिए गए होंगे, अगर इन नंबर्स के बीच में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में लाइक A1 और A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह के ये जो लगातार जो नंबर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, एक के बाद एक जो टर्म्स हैं, अगर उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है और वो कांस्टेंट आ रहा है हर एक नंबर्स का, जैसे A1 A2 के बीच का डिफरेंस कुछ आया, लेट्स से 2 आया, A3 A2 के बीच का डिफरेंस आया 2, A4 A3 के बीच का डिफरेंस आया 2, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सब नंबर्स के कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ये और कांस्टेंट है। तो इस तरह का जब हमें कोई सीक्वेंस मिलेगा तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो अगर ये नंबर्स कांस्टेंट आने लगा, इफ T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर कोई नंबर एक आता है, लेट्स से D आता है, इनके बीच का डिफरेंस, और उसी तरीके से सेम वे में T3 माइनस T2 भी क्या आता है, D आता है, T4 माइनस
T3 भी D आता है, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस जो D मिल रहा है, T2 माइनस T1 किया मैंने D मिला, T3 माइनस T2 किया तो भी D मिला, T4 माइनस T3 किया तो भी D मिला, मतलब एक जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा कहूं T1 माइनस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, अगर ये इस तरीके से कांस्टेंट आता जाएगा, मतलब एक नंबर जो है यहाँ पे मुझे सब डिफरेंस का, सब कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस मुझे सिर्फ D मिल रहा है, तो उस सीक्वेंस को मैं कहूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट जो D है, D को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो D है, वेयर D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, D क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी D की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये मिलेगी Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू D, ठीक है। मतलब अगर Tn प्लस 1 इज इक्वल टू Tn प्लस D, अगर मुझे अगर A2 चाहिए तो A1 में मैं D ऐड कर दूंगा। सपोज मुझे यहां पे T2 चाहिए, T2 इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, T1 में D ऐड कर दूंगा तो मुझे T2 मिल जाएगा। अगर मुझे T2 चाहिए तो T1 प्लस D कर दूंगा, T3 चाहिए तो T2 प्लस D कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अगर नेक्स्ट टर्म कोई चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रीवियस वाले टर्म में सिर्फ D ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के सीक्वेंस को, इस तरह का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। तो यही चीजें अभी हमें एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व करना है, देखना है, बताना है कौन सा सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। हमें सिर्फ ये फाइंड करना होगा कि जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो अगर इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल करके, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो होंगे उनके बीच का डिफरेंस का, ठीक है। तो चलिए पहले इनको T1 T2 मान लेते हैं, इनको टर्म्स डिनोट कर देते हैं। सो यहाँ पे T1 हो जाएगा 2, T2 हो जाएगा 4, T3 हो जाएगा 6 एंड T4 हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो मैंने टर्म्स यहाँ पे असाइन कर दिए नंबर सबको, ठीक है। सो पहले फाइंड करते हैं T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 कितना मिलेगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेम वे में T3 माइनस T2 करते हैं, वो हो जाएगा 6 माइनस 4, ये भी 2 आया। T4 माइनस T3, ये हो जाएगा 8 माइनस 6, ये भी 2 आया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, ठीक है। एक कांस्टेंट है, उन दोनों के दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी, ठीक है। गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी। और जो कांस्टेंट होता है जिससे वो लोग डिफर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझा। दूसरा देख लेते हैं। यहां पे बच्चों सेम वे में करेंगे। सो यहां पे असाइन कर लेते हैं। T1 हो जाएगा 2, T2 हो जाएगा 5/2, T3 हो जाएगा 3 एंड T4 हो जाएगा 7/2। सो निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1 कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2, तो ये 2 2 जा 4, यहाँ 5 माइनस 4/2, ये हो जाएगा 1/2।
अब T3 माइनस T2 करते हैं। T3 आपका है 3 माइनस 5/2, सो ये भी हो जाएगा 6 माइनस 5/2, सो ये भी आया 1/2। सेम वे में T4 माइनस T3, ये कितना आएगा बच्चों 7/2 माइनस 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2, तो ये हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो डिफरेंस जो है एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। सो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर since the difference between consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। तो गिवन जो सीक्वेंस दिया है बच्चों को क्या है, एपी है, एंड देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे T1, T2, T3, T4 मैंने लिख लिया है। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं। ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो -6 पहले आएगा, माइनस ऑफ -10। गड़बड़ मत कीजिएगा, माइनस में लगाया हूं यहाँ पे, इसके बाद में मैंने ब्रैकेट लगाया और ये वैल्यू रखा। ठीक है, सो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आगे ले लेता हूं मैं -6, ये कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 माइनस T1 आपका 4 आया। अब T3 माइनस T2 देख लेते हैं। T3 आपका कितना है -2, माइनस ऑफ -6। ठीक है, -6 ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 विच इज अगेन 4। सेम वे में आप T4 माइनस T3 कर लीजिए। T4 माइनस T3, T4 आपका कितना है 2 है, माइनस ऑफ -2, ब्रैकेट में -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 आया, तो यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। तो जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, AP है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, therefore कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4, 5, 6, 7 मैंने यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे पहला है 0.3, 0.33, 0.333, डैश डैश डैश, आगे ये सीरीज है, अभी ये सीक्वेंस आगे है। और ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं T1 इज इक्वल टू 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 equal to 0.333। ठीक है, सो अब एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग को T2 माइनस T1 निकालना होगा, जो कि होगा 0.33 माइनस 0.3। सो ये आ जाएगा 0.3, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 0.03। ठीक है, सो T2 माइनस T1 आपका आया 0.3। ठीक है, सेम वे में T3 माइनस T2 कर लेते हैं, तो T3 आपका है 0.333 माइनस 0.33, तो ये आ जाएगा 0.03। ठीक है, सॉरी 003 आ जाएगा, ये 003। ठीक है, तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। सो इन दोनों को देख करके यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम है? पहला जो कॉमन डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो है 0.03, और दूसरा जो दो कंसेक्यूटिव के टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो है 0.003। ठीक है, सो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। सो सिंस द डिफरेंस
between two consecutive term is not constant, ये constant नहीं है, therefore the given sequence is not an AP, ये AP नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहां पे T1 इक्वल टू हो जाएगा 0, T2 हो जाएगा -4, T3 हो जाएगा -8 एंड T4 हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, सो अब एज यूजुअल T2 माइनस T1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा T2 आपका है -4 और T1 आपका है 0, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि -4 पहले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये चीजें हम लोग -4 लिख लेंगे एज इट इज। T3 माइनस T2 कर लेते हैं, T3 आपका है -8 माइनस ऑफ -4। ठीक है, क्योंकि T2 आपका -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 + 4, तो ये आएगा -4। सिमिलरली T4 माइनस T3 ले लेते हैं, T4 है आपका -12 माइनस ऑफ -8, तो ये हो जाएगा -12 + 8, तो ये भी बच्चों आ जाएगा -4। तो यहाँ पे देखो तीनों में जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनमें जो डिफरेंस आया है वो -4 है, जो कि एक कांस्टेंट है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant। ठीक है, जब कांस्टेंट है तो क्या होगा ये, द गिवन sequence is an AP। तो गिवन sequence क्या है बच्चों, AP है, एंड देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट आता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 7th में दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, आगे सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे T1 = होगा 3, T2 हो जाएगा आपका 3 + √2 एंड T3 हो जाएगा 3 + 2√2 एंड T4 हो जाएगा आपका 3 + 3√2। ठीक है बच्चों, सो अब हम क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। T2 माइनस T1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √2 - 3। सो ये 3 प्लस है, यहां माइनस है, ये कैंसिल होगा, मिलेगा आपको √2। ठीक है, तो सेम वे में T3 माइनस T2 करेंगे, T3 आपका है 3 + 2√2 माइनस, यहां पे आपको दिया है 3 ब्रैकेट डाल देता हूं +√2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा बाद में, तो ये हो जाएगा 3 - 3 + 2√2 - √2। ठीक है बच्चों, सो ये 3 तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या मिलेगा आपको, √2, 2 √2 है ना यहाँ पे, और -√2, सिर्फ एक √2 यहाँ पे है, तो 2 - 1 और √2 बाहर आ जाएगा। सो T4 - T3 भी देख लेते हैं, तो T4 आपका है 3 + 3√2 माइनस, ये हो जाएगा 3 + 2√2। ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा 3 - 3 एक साथ ले लेंगे, प्लस 3√2 - 2√2। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, यहां पे बच्चों 3√2 - 2√2 ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, सो यहां पे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से आपको ये दिख रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो देयरफॉर ये आगे आप लिख लेना। ठीक है, ये AP है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका √2 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आपको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपको वो सीक्वेंस निकालना है या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज निकालनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन लिखे हैं, 3 आपके लिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6, बाकी आप कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनको। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देयरफॉर T1 से डिनोट करता हूं फर्स्ट टर्म को, A को -7। ठीक है, और यहाँ पे जो D है वो एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया है,
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, और उसके बाद वो सीरीज मेरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो ये क्या देगा मुझे, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, बरोबर है। सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 कितना है -7, डी कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -14 प्लस 1/2, सो विच इज इक्वल टू -13/2 T2। ठीक है, सिमिलरली आपका T3 जो है वो हो जाएगा T2 प्लस डी, तो T2 आपका कितना आया -13/2 प्लस डी है 1/2, तो जब ये ऐड होंगे दोनों बच्चों, ये ऐड होंगे तो -13 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -12/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, सो ये आ गया -6। आपका T3 जो आया वो -6 आया, T2 आपका -13/2 आया। ठीक है, अब T4 देख लेते हैं, T4 जो होगा वो T3 प्लस डी हो जाएगा, तो T3 आपका है -6, डी आपका है 1/2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, -12 प्लस 1/2, सो ये हो जाएगा -11/2, तो T4 आपका आ गया -11/2। तो वो सीरीज जो है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है वो हो जाएगी, देयरफॉर द एपी सीरीज इज, ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है -7, कॉमा, दूसरा टर्म क्या है आपका -13/2, कॉमा -6, कॉमा -11/2, कॉमा डैश डैश। तो ये आपकी सीरीज हो गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ए दिया है तो मैं T1 ले लेता हूं, आपका -1.25, आपका डी दिया है 3। ठीक है, सो अब T2 क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, यहाँ पे T1 लिखूंगा -1.25 प्लस 3, तो डी की वैल्यू जो है वो 3 है। अब यहाँ पे तो बच्चों ध्यान से हो, 3 बड़ा है, ये छोटा है -1.25, तो 3 -1.25, तो यहाँ पे देखो इस तरह से, बहुत सारे बच्चों को सब्ट्रैक्शन नहीं आता, यहाँ पे देखो 3 इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है पीछे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1.25, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप एक यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये एक बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 - 5 5 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 2 आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 - 1 1 आएगा, सो ये हो जाएगा 1.75। तो आपका जो सेकेंड टर्म आया बच्चों वो आया 1.75। अब T3 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा T2 प्लस डी, तो 1.75 प्लस डी 3 है, तो ये हो गया 4.75। T4 हो जाएगा आपका T3 प्लस डी, तो T3 आपका 4.75 प्लस आपका 3D है, तो ये हो जाएगा 7.75। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वैल्यूज मिल गई, तो हम सीरीज लिख लेते हैं, देयरफॉर द एपी सीरीज इज, आपको एपी सीरीज लिखना है, राइट एंड एपी, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है सीरीज लिखना है, तो ये सीरीज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका -1.25, सेकेंड टर्म आपका आया 1.75, थर्ड टर्म आया आपका 4.75 और थर्ड टर्म आपका फोर्थ टर्म आया 7.75, ये कॉमा करके डैश है, तो ये आपका एपी हो गया। अगला छठा वाला सवाल देख लेते हैं। इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा है, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ वाला, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे T1 आपका दिया है -19, डी आपको दिया है -4, तो T2 क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ये होता है T1 प्लस डी, तो T1 आपका कितना है -19 माइनस प्लस यहाँ पे करेंगे -4, ठीक है, तो बाद में वो बाय डिफॉल्ट माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -19 -4 -23, T3 क्या हो जाएगा -23 प्लस -4, सो ये हो जाएगा -23 और ये -27, 4 उसमें ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -27, यहाँ पे T4 हो जाएगा -27 प्लस -4, सो -4 और -27 ये हो जाएगा -31, ठीक है। सो देयरफॉर द एपी सीरीज इज, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म बच्चों है -19,
सेकेंड टर्म है बच्चों -23, थर्ड टर्म है -27, फोर्थ टर्म -31 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ हमने किया है, रिमेनिंग आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये जो आपको एपीज दिए गए हैं ऑलरेडी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपको इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना है। बहुत इजी है, अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे T1 आपका दिया है 5, यही आपका फर्स्ट टर्म होता है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A1 से। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एपी बोल दिया है तो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, बस जस्टिफाई के साथ हम लोग उसको जस्टिफिकेशन के साथ करते हैं उसको। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 5, सो ये हो जाएगा -4। ठीक है, T3 माइनस T2, T3 -3 -1 ये हो जाएगा -4 एंड T4 माइनस T3, सो ये हो जाएगा -7 माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -7 + 3, ये हो जाएगा -4। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस है, ऑलरेडी वो बोला है एपी है बट हमने जस्टिफाई किया इसको। सो देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड ये आंसर है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो ये दो चीजें हमें निकालनी है इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पहले T1 आपका कितना है 0.6, वही आपका A है और वही हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अब T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो T2 आपका है 0.9 माइनस 0.6, ये आएगा 0.3। तो T3 माइनस T2 निकाल लेते हैं, 1.2 माइनस 0.9 ये भी आएगा आपका 0.3। ठीक है, 1.2 यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0.9 है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9 3 आता है, यहाँ 0 बचेगा तो 0.3 आएगा। ठीक है, अब T4 माइनस T4 आपका 1.5 है, 1.2 है, ये होगा 5 माइनस 2, ये होगा 3, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ 0, तो 0.3। तो यहां से देखिए 0.3 कॉमन है, सो इसीलिए आंसर लिख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0.3। ठीक है बच्चों, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इजी है और इसमें स्कोर करना बहुत आसान होगा। इनफैक्ट बहुत आसान होगा। पहले दो जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर के बहुत इजी है, आपको ये फाइंड करना होगा, 1 या 2 मार्क के लिए आएंगे, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं T1 जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये है 127 इज इक्वल टू, यही आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, सो अब जस्टिफाई कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। T2 माइनस T1 135 माइनस 127, ये कितना आएगा 8 7 15 8 आ जाएगा। यहाँ पे T3 माइनस T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 माइनस 135। ठीक है, 8 5 13, ये होगा 8। T4 माइनस T3 आपका 151 माइनस 143, 8 3 11 8 आ गया। ठीक है, सो यहां से तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस से हमें पता चलता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। सो देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 127 एंड द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू इज 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चौथा देख लेते हैं बच्चों, यहां पे फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 1/4, ये A है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, आप A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जस्टिफाई कर लेते हैं। T2 माइनस T1 देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया 3/4 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1 ऊपर 2 हो जाएगा अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/2।
यहाँ पे T3 माइनस T2 ये हो गया 5/4 माइनस 3/2 विच इज 2/4, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। सो ये होगा 1/2। सिमिलरली T4 माइनस T3 7/4 माइनस 5/4, ये हो जाएगा बच्चों 2/4 विच इज 1/2। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखने के बाद डिफरेंस को हमें पता चला कि यहाँ ये भी एपी है, दिया है एपी, बट हमें कॉमन डिफरेंस जो था उसको जस्टिफाई करना था। सो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to 1/2, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं, ठीक है। जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।